Next, move towards B part 2. Explain one intangible attribute of FD's product. Intangible attribute means आपका intangible factor बोल लो या factor ही बोलेंगे that adds value to the product. तो इंटेंजिबल एट्रीब्यूट की बात करें बोला एक एक कोई सा भी एक इंटेंजिबल एट्रीब्यूट बताएं यानी कि वो फैक्टर बताएं जो बिजनेस के वी कैन से प्रोडक्ट के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करता हो कुछ वर्थ इंक्रीज करता हो तो हमारे पास बहुत सारे इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे बिजनेस का नाम हो गया ब्रांड नेम होता है इसी तरह आपके पास अगर हम बात करें इंटेंजिबल एट्रीब्यूट यानी कि वो फैक्टर जो बिजनेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो वी कैन सी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटेंजिबल है ना और वो आपके पास क्या है कस्टमर्स को प्रेफरेंस डेवलप करती है कस्टमर लॉयल्टी काउंट हो सकती है हमारे पास कस्टमर लॉयल्टी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट तो ये सारी क्या है वो चीजें हैं जो आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू को इनहेंस करती है प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है ठीक है भाई तो अब हमें आंसर लिखना है अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क का मार्क्स ब्रेकअप क्या है नॉलेज +1 एप्लीकेशन +2 जहां पे एक्सप्लेनेशन प्लस this time we have to refer our explanation with case study हमारी एक्सप्लेनेशन केस स्टडी से रिलेट करनी है अब इस दफा तो अब देखिए हम आंसर क्या लिख रहे हैं 3 मार्क के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली हमने बात करी ब्रांड नेम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इंटेंजिबल एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट हमने क्या बोला ब्रांड नेम एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है ऑफ अ प्रोडक्ट सिर्फ इतना लिखूंगा ना मैं आंसर तो एग्जामिनर क्या करेगा नॉलेज का मुझे +1 दे देगा एक सिंगल मार्क मैं गेन कर लूंगा अब मुझे बताना है 3 आउट ऑफ 3 गेन करनी है तो मुझे एग्जामिनर को बताना है कि भाई ये इंटेंजिबल एट्रीब्यूट कैसे है ये ब्रांड नेम क्यों कंसिडर किया जाएगा एज एन इंटेंजिबल एट्रीब्यूट तो देखें एक्सप्लेनेशन as it is developed through good performance of the business बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी तो आपका इंटेंजिबल एट्रीब्यूट डेवलप होगा इन द मार्केट दैट ऑफर्स अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट विद एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस जब बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और अच्छी कस्टमर सर्विस की से तो बिजनेस का नाम अच्छा डेवलप होगा बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाएगा तो वही चीज बोले इंटेंजिबल एट्रीब्यूट कि भाई क्वालिटी भी अच्छी हुई कस्टमर सर्विस भी अच्छी हुई तो बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी कंसिडर की जाएगी जिसकी वजह से ब्रांड नेम एक सपोर्टिव एज काउंट किया जाएगा फॉर द प्रोडक्ट अब देखें रिलेट करना है विद एग्जांपल वो केस स्टडी तो देखिए रिलेट करने के लिए मैंने क्या करा सच एज प्रीमियम ड्रिंक फ्रॉम एफबी एज एन इंटरनेशनल ब्रांड केस स्टडी में बात करी है इन्होंने कि एफबी की जो ड्रिंक्स है वो एक प्रीमियम ड्रिंक है और इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट करी देखिए ये रहा यहां से हमने पिक करा है ये वाली चीज हमने हाईलाइट करी इंटरनेशनल ब्रांड ये रहा और प्रीमियम ड्रिंक्स तो ये क्या हुआ आपके पास हमने रेफरेंस टू केस स्टडी क्रिएट किया इट मींस दैट हमारे पास इसमें 1 मार्क फॉर नॉलेज देयर इज 1 more mark for application and another 1 mark for developed application which is considered to be reference to case study तो अब हमने क्या करें 3 आउट ऑफ 3 गेन करें हम वापस बी पार्ट 2 कंप्लीट करें लेट्स मूव टूवर्ड्स पार्ट 3 which is considered to be a 8 mark question तो देखिए क्वेश्चन क्या है analyze two possible impacts on FD of a fall in productivity बिजनेस की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो उसकी वजह से क्या पॉसिबल इम्पैक्ट आएगा किस चीज पे इम्पैक्ट आएगा हमारे पास इम्पैक्ट ऑन एफडी हमें ये बताना तो देखिए बेटा प्रोडक्टिविटी मींस कंपैरिजन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ बिजनेस आउटपुट मींस प्रोडक्ट
इनपुट मीन्स मटेरियल, लेबर, टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। तो इनपुट और आउटपुट का जो कंपैरिजन होता है दैट इज प्रोडक्टिविटी। तो अब क्या बोले, प्रोडक्टिविटी फॉल हो गई, इट मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ आउटपुट कंपैरेटिवली द इनपुट, कंपैरेटिवली टू द इनपुट प्रोड्यूस हो गई। जितने इनपुट हम पहले यूटिलाइज कर रहे थे उसके कंपैरेटिवली अब हम इनपुट सेम क्वांटिटी में ज्यादा यूज कर रहे हैं, बट हमारे पास आउटपुट कम हो चुका है। तो अब क्या बोला, इस प्रोडक्टिविटी के फॉल होने की वजह से बिजनेस में इम्पैक्ट बताना। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स का मार्क्स ब्रेकअप क्या होता है, देखिए बेटा। नॉलेज टू, एप्लीकेशन टू, एनालिसिस 4, पॉइंट लिखना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट एंड पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑन द बिजनेस। तो ये इस तरह के हमें क्या करना है, 2 पॉइंट्स बनाना। तो देखिए अब आंसर क्या लिखा है हमने ऑफ 8 मार्क प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हमने क्या करा, डेफिनेशन लिख दी विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड इन आंसर, बट हमने सपोर्ट टू आवर एप्लीकेशन के लिए लिखी। Productivity is a rate at which a business manufactures product with the amount of resources। क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक रेट है, यानी मेजरमेंट कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, जिसमें बिजनेस क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है उसके कंपैरेटिवली, उसको कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों के कंपैरिजन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी। अगेन नॉलेज थी, नॉलेज है बट विद द कमेंट ऑफ सीन, सही है। डेफिनेशन रेलेवेंट है बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन आंसर। अब हम आंसर पे मूव करते हैं। तो देखें, a fall in productivity will have various negative impacts on FD, such as it will increase the amount of wastage of resources। जब हम प्रोडक्टिविटी में फॉल फेस करेंगे तो हमारी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज होगी। क्या होगा, हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली आउटपुट हायर एंड पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इट मींस दैट वेस्टेज ज्यादा आ रही है, प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो देखिए ये क्या है, ये नॉलेज आ गई जिसमें वी गॉट अ सिंगल मार्क +1। अब हमें एप्लीकेशन जनरेट करनी है, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस कि हाउ फॉलिंग प्रोडक्टिविटी विल अफेक्ट द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए हमने किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स से रिलेट करना है। As we can see that FD is operating at 60% capacity, केस स्टडी में मेंशन था 100% में से 60% पे काम कर रहे हैं। जब 60% पे काम कर रहे हैं तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यानी लेबर ज्यादा हो सकती, तो हमने वही कहा, which means that the labor productivity of a business is very low, as existing employees in FD will be producing very less than their average production rate। जितना ऑन एवरेज प्रोड्यूस करते हैं ना उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑन एवरेज अगर 100 प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या बना रहे हैं, 60 बना रहे हैं। ऑन एवरेज 10 प्रोडक्ट बनाते हैं तो कितने बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं। क्योंकि केस स्टडी में खुद बताया हुआ है कि 60% प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। जब 60% प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहा है तो वर्कर 10 आउट ऑफ 10 थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा है, वर्कर 10 आउट ऑफ 6 प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर हुआ। तो वो चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी और रेफरेंस टू केस स्टडी कहाँ डेवलप करा, यहाँ पे। ये रेफरेंस टू केस स्टडी काउंट किया जा रहा है। तो ये क्या, इट इज और एप्लीकेशन वेयर वी गॉट +1। अब एनालिसिस पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑन द बिजनेस। तो देखें रिजल्ट हमने क्या बनाया, विच विल रिजल्ट इन अफेक्टिंग द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जब वर्कर की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो वर्कर लेस वैल्यूड फील करेगा या लेस इंपॉर्टेंट फील करेगा फॉर द बिजनेस। तभी तो देखो वो बिजनेस छोड़ के जा रहे थे, याद है, वही चीज बोली, वर्कर की मोटिवेशन क्या हुई, रिड्यूस हो गया। इट इज एनालिसिस लेवल 1 वेयर वी गॉट +1। अब फर्दर एनालिसिस यानी डेवलप्ड एनालिसिस को मूव कर रहे हैं। तो देखें एज दे विल, अच्छा सॉरी ये एप्लीकेशन लाया थोड़ी सी मैं एप्लीकेशन दोबारा, एज दे विल हैव लो जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, जो एक्सप्लेन कर रहा था वही चीज कि वर्कर की मोटिवेशन क्यों कम हो रही, क्योंकि वर्कर की जॉब सिक्योरिटी लेवल कम हो रहा है। अब फर्दर इम्पैक्ट देखें, लीडिंग टू क्रिएटिंग डिफिकल्टी फॉर एफडी इन फ्यूचर इन अचीविंग इट्स प्रोडक्शन टारगेट। जब वर्कर्स
तो मोटिवेशन लेवल कम होगा तो बिजनेस अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगा। वहां पे बिजनेस क्या करेगा, डिफिकल्टी फेस करेगा अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव करने में। तो देखिए वही हमने फर्दर इम्पैक्ट, फर्दर एनालिसिस डेवलप करा। तो अगेन इट इज एनालिसिस लेवल 2 वेयर वी गॉट +1। एक सिंगल पॉइंट पे 4 मार्क हमने गेन करे, नॉलेज, एप्लीकेशन एंड 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस। फर्दर मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो देखें, besides this, the fall in productivity will also increase the average cost of FD। जब भी हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी। अगेन नॉलेज, वी गॉट +1। और नॉलेज के साथ हमने एप्लीकेशन ऐड कर दी फ्रॉम $1.25। अभी 1.25 लाए कहां से, ये तो गिवन नहीं है। तो सिंपल देखिए, इसी पे वर्किंग करी है मैंने। इस एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला याद है ना, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो हमारे पास बिजनेस की टोटल कॉस्ट कितनी है, 15 मिलियन, प्लस पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास जो भी है वो ऐड कर देंगे। 15 मिलियन को डिवाइड करा विथ 60 मिलियन, तो ये 60 मिलियन यूनिट्स बना रहे हैं ना ये लोग। तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई, 0.25, विच इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। इसमें हमने क्या करा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विच वॉज 1। ये और ये दोनों ऐड करें, इट मीन्स दैट हमारे पास क्या हुआ, 1.25 यहां से था। ठीक है भाई, इस तरह कैलकुलेशन ऐड की। तो ये एप्लीकेशन है, हम बना सकते हैं जिस तरह भी चाहे काउंट होंगे। तो देखें, फ्रॉम $1.25, because the existing resources like material will not be utilized properly during the production of premium drinks। हमने बोला वो जो 1.25 मिलियन है, वो सॉरी $1.25 है, वो किस वजह से हमारे पास हो रही है 1.25 से, क्योंकि हम लोग जो मटेरियल है जो प्रीमियम ड्रिंक्स को बनाने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं उसको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे, उधर वेस्टेज ज्यादा हो रही है, विच हैज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जिससे क्या होगा, वेस्टेज ज्यादा होगी तो मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो देखें, एप्लीकेशन आ गई है पूरी। इस पूरी एप्लीकेशन में केस स्टडीज हमने यहाँ पे ये रिलेट करा, केस स्टडीज हमने यहाँ पे ये रिलेट करा। तो वी गॉट +1 मार्क ऑफ एप्लीकेशन ओवर। तो अभी तक आपने कितने, 6 मार्क गेन करे। फर्दर एनालिसिस में जाते हैं, इम्पैक्ट क्या आता है हमारे पास, रिजल्ट ऑन अ बिजनेस लीडिंग टू अफेक्टिंग एफडीज बजट्स एंड प्रॉफिट। जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी तो हमारा बजट अफेक्ट होगा नेगेटिवली, हमारे पास हमारे प्रॉफिट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो वही चीज हमने लिखी कि लीडिंग टू अफेक्टिंग एफडीज बजट्स एंड प्रॉफिट, हमारा बजट और हमारा प्रॉफिट पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हमने ये क्या लिखा, इम्पैक्ट लिखा, बट इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल इम्पैक्ट, डेवलप्ड इम्पैक्ट नहीं है ये। तो देखिए आगे फर्दर हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन पर बात करते हैं। Besides this, increase in its average cost will also increase the selling price of FD's carbonated drinks। जब हमारी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी तो हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स फर्दर महंगी होंगी, सेलिंग प्राइस महंगी करनी पड़ेगी, हमें प्रोडक्ट महंगा करना पड़ेगा। तो देखें अगेन, ये भी एनालिसिस लेवल 1 है, ये भी एनालिसिस लेवल 1 है, अभी तक लेवल 2 पे हम नहीं गए, सेकंड इम्पैक्ट पे नहीं गए। जिससे फर्दर इम्पैक्ट देखें क्या है, विच विल अफेक्ट लॉयल्टी अमंग इट्स कस्टमर्स। जिससे क्या होगा, लॉयल्टी लेवल रिड्यूस होगा। अब आया है सेकंड इम्पैक्ट, लेवल 2 एनालिसिस। लेकिन मैंने यहाँ नहीं रुका, मैंने फर्दर कंटिन्यू करा, लीडिंग टू इट कंटिन्यूसली लूजिंग इट्स मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस टू टीआर। क्योंकि टीआर हमारे लिए मसला बना हुआ है, मुसीबत बनी हुई है, तो वही मैंने बोला ये कंटिन्यूसली टीआर क्यों, हम अपनी मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस लूज आउट करते रहे। तो ये अगेन लेवल 2 एनालिसिस है वेयर वी गॉट +1। तो इन टोटल देखिए हमें 8 मार्क मिले, 1 मार्क, 2 मार्क, तीसरा मार्क यहाँ पे मिला हमें लेवल 1 एनालिसिस में, और चौथा मार्क ये है।
इसी में पहले पॉइंट में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क, तो इन टोटल इस तरह वी गॉट 8 आउट ऑफ 8 इन दिस क्वेश्चन। बस आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, ये जो आप कह सकते हैं आप एक रिक्वायर्ड पैटर्न बाय एग्जामिनर कह लो। Knowledge application analysis, point explanation of point with a reference to case study, impact and further impact on analysis। इस तरह के 2 पॉइंट बनाओगे तो आपको आंसर में फुल मार्क्स गेन करना जिंदगी आसान।